कुछ नहीं, आज बहुत कुछ कहना है। तो जिनसे तारुफ नहीं हुआ है, मैं हूँ तसव्वुर उन्स और मैं प्यार मोहब्बत की बातें करती हूँ। तो आज मैं प्यार मोहब्बत की बातें करूँगी, लेकिन थोड़े तरीके से। मक्ते में मैं बहुत बातें ही करती हूँ, शायरी बहुत कम करती हूँ, मुद्दे पे बाद में आती हूँ। तो थोड़ी बातें करते हैं। आजकल लैला मजनू सुना होगा सबने, पिक्चर भी देखी होगी अभी। उसमें 7 स्टेजेस ऑफ लव का जिक्र है, जैसे दिल लगी उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनू और स्पॉइलर अलर्ट, मौत। तो हम इसी स्टेजेस ऑफ लव के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखा हमने चांद वो, जुगनू बादल सितारे, वादिया सारी देखी। देखा हमने चांद वो, जुगनू बादल सितारे, वादिया सारी देखी। देखा पन्नों में गुलाब, चाय, चूड़िया, कादल, अदाए सारी देखी। पढ़ा हमने लैला मजनू, फैज़, गालिब, राहत, शायरी सारी देखी। पर तुमसे टकराए जो और हुए वो बेबाक खुदगर्ज निकम्मे, खुदा कसम ऐसी दिल लगी कहीं नहीं देखी। तो ये है पहला स्टेज ऑफ लव, दिल लगी। अब परवाने को शमा दिख गई है, अब हमारा मजनू उसकी ओर खींचा चला जाएगा। ये लाइन तो सुनी होगी, आंखों ने कुछ ऐसा छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ। तो जब आंखों में इशारे शुरू हो जाते हैं, किसी ना किसी बहाने से उनके नूर में रहने की कोशिश ही शुरू हो जाती है। कई सवालात होते हैं उनसे करने के लिए, पर हिमाकत नहीं होती कभी। और कई सवालात उठते हैं खुद से करने के लिए, सवालात के सिलसिले रुकते नहीं। ये चरखा कट किए जाता है, बेचैनी का रूह काटे जाता है। अब मजनू को बात तो शुरू करनी है, पर कैसे? बेमतलब सी ही सही, जाहिर सी ही सही, करनी तो है। तो कुछ तो पूछना पड़ेगा, कुछ सवाल जाने अनजाने से। मानो लैला के ही सामने पड़ी हुई एक फैज़ की किताब। अजी सुनिए, क्या ये किताब आपकी है? क्या आपको भी शायरी पसंद है? क्या आपके पास एक कलम होगी, नंबर लिखेगा शायद? क्या आप भी वही रहती है? क्या मैं आपको छोड़ाऊँ? तो थोड़ा जाना, थोड़ा अनजाना सा सफ़र, मजनू के दिल की खटखट का, घबराहट का। और इस सफ़र में मजनू साहब सोचते हैं कि जी करता है गलती से, मासूमियत देखिए, गलती से, ठीक है, जी करता है गलती से यूं ही चलते हुए हाथ टकरा जाए। फिर डरता भी है कहीं दिल न छू ले, पर अभी भी कुछ मिसिंग है। ये लो, ये तो वही बात हो गई, लाली काजल झुमके पर इत्र नहीं है। महफिल आखिर जमेगी कैसे? है दिल लगी, है उन्स, पर मोहब्बत का जिक्र नहीं है। बहुत अच्छे। तो हमारा तीसरा पड़ाव आ गया है, मोहब्बत। याद है वो उनकी किताब? अरे वही जो बात करने का बहाना बन गई थी, वैसी किताब और मिलती रही। बहाने की खोज शायद उनको भी थी, पर मददगार हो और कुछ नहीं। कहती रही मेरे महबूब, मुझसे पहली सी मोहब्बत न मांग। फैज़ की बागी शायरी से उनकी शख्सियत का मुकाफा हो गया। उलझाए रखा हमको गणित, भूगोल, इतिहास में, और यहाँ गालिब का तीरे निमकश जिगर के पार हो गया। मोहब्बत तो बेइंतहा की, पर इसका इंतहा भी होना था। कभी हाँ, कभी ना भी होना था। यूं तो नहीं कहा होगा कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम अक्सर जिस दीवानगी से किसी को पाने की कोशिश करते हैं, उसे पाने के बाद उसी दीवानगी से उसे चाहना भूल जाते हैं।
वो तुम्हारे हर दिन को खास बनाती है, पर उसे हर दिन ईद की तरह मनाना भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। हुआ यूं ही, लैला ने कहा मजनू से, तुम बदल गए हो, मुझे बस अब कुछ देर अकेला छोड़ दो, और चली गई। मजनू के दिल की कटकट फिर से चल पड़ी। नए नए सवाल लिए, क्या वो लौट के आएगी? सुनी तो होगी आपने, किससे पूछे कि वस्ल में क्या है और हिज्र में क्या नहीं, क्या तुमसे कहे। तो इस पड़ाव को कहते हैं अकीदत। ये इम्तिहान है एतबार का, ट्रस्ट का। तो मजनू अब ये हिज्र की सज़ा से नवाजा तो गया है, पर उसके मन में मोहब्बत पे यकीन भी है कि कहीं ना कहीं वो लौट के आएगी, पर ये भी सोच रहा है कि वो नहीं आई तो क्या होगा। तो यही मैं बता रही हूँ, मजनू के मन की बात अर्ज़ कर रही हूँ कि क्या हंसी है ये सज़ा जिसमें हर पल तेरा ही ख्याल है। क्या हंसी है ये सज़ा कि जिसमें हर पल तेरा ही ख्याल है। अगर यूं ही शबनुमा आलम है तो दो सज़ा न कोई सवाल है। बहुत अच्छी है। ये है सज़ा ये यूं ही तेरी कोई शोखी, कोई शरारती अदा, जो मजबूर करे मुझे मेरी खुशफहमी, मेरी राजदार। पास ना आऊं तुम्हें छू ना पाऊं, पास ना आऊं छू ना पाऊं, खुद गर्जी ना सही मर्जी है तेरी। कह जो कहना है पर मुझे दीवाना कहलाने दे, अर्जी है मेरी। निगाहे करम कर या दीदार ही दे के जीने की वजह तो दे। निगाहें करम कर या दीदार ही दे के जीने की वजह तो दे। परवाना हूँ तसव्वुर में तप कर नया हुआ हूँ, फिर पहले की तरह बदल जाने की सज़ा तो दे।